आगे है हमारे पास प्रश्न 31। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो अपभ्रंश 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, जिस काल को रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। क्या कहा है? संधि काल। ठीक है ना, जो संधि काल के संज्ञा दिए। संधि काल नाम इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर भाषा की संधि हो रही है, और भाषा की जहाँ संधि हो रही है इसलिए उस भाषा के नाम लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। तो यही हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कह देते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कह देते हैं। तो अलग अलग है, कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कह देते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी कह देते हैं। तो सभी जो साहित्यकार उन्होंने अलग अलग नाम दिए, लेकिन वास्तव में वह अपभ्रंश ही थी। और अपभ्रंश का उत्तरकाल था, अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल था। हिंदी अपने पूर्ण रूप में आ रही थी उस वक्त। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अभी आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर। प्रश्न संख्या 32 है, दोहा कोश के रचयिता है। दोहा कोश के रचयिता है सरहपाद, शबरपा, लुईपा, रामसिंह। सरहपाद, शबरपा, लुईपा, रामसिंह। तो जैसे मैं कल भी बता चुका था आपको कि ये जो रचनाएं हैं इनके बारे में हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। हमें सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखना कि दोहा कोश के रचयिता कौन है, हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि दोहा कोश का जो रचयिता है, हमें इन सब के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए कि सरहपाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, शबरपा की रचना कौन सी है, लुईपा की रचना कौन सी है, रामसिंह की रचना कौन सी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरहपाद इनकी रचना थी दोहा कोश, लगभग 769 ईस्वी। ठीक है। शबरपा की रचना थी चर्यापद, और लुईपा की थी लुईपाद गीतिका, और रामसिंह की थी पाहुड़ दोहा। तो इस तरह से हमें रचनाओं के बारे में ध्यान होना चाहिए। अब दोहा कोश है तो दोहा कोश किसकी रचना थी? सरहपाद की। तो कोई समस्या नहीं है सरहपाद। और एक बात और बता देता हूं कि सरहपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। राहुल सांकृत्यायन ने भी इसे प्रथम कवि माना है और रामकुमार वर्मा ने भी इसे प्रथम कवि माना है, और सर्वसम्मति से भी इसे सरहपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। चलो देखते हैं आगे 33 नंबर प्रश्न। का आ तरवर पंच बिड़ाल चंचल चिये पैठो काल पंक्ति के रचनाकार है। काका तरवर पंच बिड़ाल चंचल चिये पैठो काल पंक्ति के रचनाकार है। तो हमें सिर्फ काका तरवर पंच बिड़ाल इतना ही ध्यान रखना है। काका तरवर पंच बिड़ाल, ठीक है, इतना सा ध्यान रखेंगे, इसी से हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मिलती जुलती पंक्तियां नहीं होती है, इसमें गिनी चुनी पंक्तियां हैं। तो इसके जो रचनाकार थे, इसके रचनाकार है लुईपा। इसके रचनाकार है लुईपा। अब आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न। गंगा जमुना माजे रे बही नाई। गंगा जमुना माजे रे बही नाई, इतना ही याद रखना है हमें। और किसकी पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं डोम्बिपा की। किसकी पंक्तियां हैं? डोम्बिपा की। आपको सिर्फ क्या याद करना है, यहां ये याद नहीं करना है कि इसका उत्तर ये है। आपको ये याद रहना चाहिए कि गंगा जमुना माजे रे बही नाई, गंगा जमुना माजे रे बही नाई किसकी पंक्तियां हैं? डोम्बिपा की या डोम्पिया की। ठीक है ना, डोम्बिपा की, डोम्पिया की, जिनकी डोम्ब गीति का रचना थी। ठीक है ना, डोम्ब गीति का अक्षराद्वीपोपदेश, ये इनकी रचनाएं थी डोम्बिपा की। तो डोम्बिपा की ये पंक्तियां है। इसी तरह से जैसे आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये देखिए कावा तरवर पंच बिड़ाल, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? लुईपा की। का
तरवर पंच बिडाल, ये किसकी पंक्ति है? लुईपा की। अपने को ध्यान रखना है, कावा तरवर पंच बिडाल, कावा का आ, इतना भी याद रख लोगे तो मुझे लग रहा काफी है कि कौवे से जो जोड़ा गया है, किसका जोड़ा गया है संबंध? लुईपा से, कौवे से लुईपा का, और गंगा जमुना से किसका है? डोंपिया का। कौवे से किसका संबंध है? लुईपा का। कौवे से लुईपा का, लुईपा कौवा और डोंबिपा गंगा जमुना। लुईपा कौवा और डोंबिपा गंगा जमुना, इस तरह से हमें याद रह जाएगा क्योंकि इनके एक एक दो दो पंक्तियां, इतने ज्यादा पद इनके है भी नहीं है। फिर आते हैं हम 35 नंबर प्रश्न पर। क्या है हमारा 35 नंबर प्रश्न? पुष्पदंत कृत रचना है। पुष्पदंत कृत रचना है। पुष्पदंत पुष्पदंत जैन कवि थे। ध्यान है हमें, क्या थे? पुष्पदंत जैन कवि थे, ये हमें ध्यान है। अब ये रचनाएं दे रखी है, अणय कुमार चरियु, महापुराण, जस हरिचर्यु, उपयुक्त सभी। अणय कुमार चरियु, महापुराण, जस हरिचर्यु, उपयुक्त सभी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी थी। पुष्पदंत जो स्वयं को क्या कहते थे? अभिमान मेरु। क्या कहते थे स्वयं को? अभिमान मेरु कहते थे स्वयं को। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु। अब पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी थी, उनको हमने ध्यान में रखना है कि पुष्पदंत की रचनाएं। तो पुष्पदंत की रचनाएं आपको बता देता हूं बड़े ही आसान तरीके से कि सबसे पहले आदि पुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। फिर आता है अणय कुमार चरियु, जस हरि चरियु और नाग कुमार चरित चरियु या चरित। ये इनकी रचनाएं थी। किनकी? पुष्पदंत की। पुष्पदंत की कौन कौन सी रचनाएं थी एक बार फिर बता देता हूं। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। आदि पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। अणय कुमार चरियु, जस हरिचर्यु और नाग कुमार चरियु। अणय कुमार चरियु, जस हरिचर्यु और नाग कुमार चरियु। अणय कुमार चरियु, जस हरिचर्यु और नाग कुमार चरियु। तो अब देखो आदि पुराण, उत्तर पुराण, जो महापुराण है इसी के दो भाग ये बताते हैं कि आदि पुराण और उत्तर पुराण जो थे इसी के दो भाग थे। ठीक है, आदि एक और उत्तर दो। और जो महापुराण है उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। कितने? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र बताया जाता है। कितने पुरुषों का? 63 महापुरुषों का। और उनमें से एक राम भी थे। उनमें से एक राम भी थे। 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र। उसके अलावा अणय कुमार चरियु, जस हरिचर्यु, नाग कुमार चरियु, ये इनकी रचनाएं थी। अब देखो महापुराण, क्या ये आई है? अणय कुमार चरियु इनकी है, सही है। महापुराण भी इनकी है, सही है। जस हरिचर्यु ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो पुष्पदंत कृत रचना है उपयुक्त सभी। पुष्पदंत की ये सभी रचनाएं पुष्पदंत की है। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देख सकते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो हिंदी कवि, अब हमें एक बार फिर बता देता हूं कि अब हमें हिंदी की बात आ गई तो हमें हिंदी से ये ध्यान होना चाहिए कि किसने किस किस को माना है, यह हमें याद होना चाहिए। अगर आपको प्रश्न देखते वक्त आप मनन कीजिए कि किसने किस किस को माना था। अगर आपको कहीं कोई ऐसे लगता है कि आपको याद नहीं है तो आपको एक बार फिर से देखना चाहिए या इस प्रश्न को नोट करना चाहिए। केवल इस प्रश्न का
मतलब जो उद्देश्य है वो केवल इतना नहीं है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि किसे माना है, सिर्फ इतना सा महत्व नहीं है। इस प्रश्न का महत्व यह है कि किसने किस को पहला कवि माना है। यह प्रश्न का केवल प्रकार है कि इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रश्न से तात्पर्य यह है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, या फिर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है। तो इस तरह से ये प्रश्न इस तरह से बदल सकता है और आपको यह सब ध्यान होना चाहिए। इसका चैप्टर पहले कर चुके हैं। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो आपको बता दूं शालीभद्र सूरी को। किसको माना है, शालीभद्र सूरी को। और इनकी जो प्रथम रचना थी भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की यह रचना मानी जाती है। 1184 ईस्वी की इस रचना को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, और शालीभद्र सूरी को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि माना है। किसने, गणपति चंद्र गुप्त ने। अब जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है, यह रचना भरत और बाहुबली के राज्य की रचना है। ये भरत बड़े भाई थे, बाहुबली छोटे थे। भरत को राजा बना दिया गया, बाहुबली को दूसरी जगह राजा बना दिया गया। बाद में उनमें मतभेद पैदा हुआ और किस तरह से उनको जैन धर्म के अंदर जैन धर्म के आदर्शों को चलते हुए उनको दीक्षा प्राप्त हुई और वो मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया दोनों भाइयों ने। तो यही भरतेश्वर बाहुबली रास की जो है मतलब जो जैन धर्म था, जैन धर्म में क्या था कि हमारे जो या तो जो हिंदू धर्म के जैसे राम है, श्री कृष्ण है या अन्य महापुरुष थे, या जो जैन धर्म के अंदर ही जैसे स्थूलीभद्र रास है और ये इन सब को लेकर नेमिचंद्र रास है, ठीक है ना, ऋषभदेव है, इन सब को लेकर उन्होंने रचनाएं लिखी थी। और इनको लेकर इस तरीके से लिखा था कि सभी इस प्रकार थे जैसे कि प्राचीन जो कहानियाँ होती है उनमें होता है ना कि किस प्रकार या धर्म ग्रंथ धर्म से संबंधित जो कहानियाँ होती है कि किस प्रकार विभिन्न विपदाओं का सामना करना पड़ता है जो धर्म को मानता है, और उसके बाद अंत में उसे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब प्रत्येक धर्म के अंदर जैसे प्रत्येक धर्म में बताया गया उसी तरह से जैन धर्म में भी जो साहित्य है वह भी ऐसे ही है कि किस प्रकार जो जैन धर्म को मानने वाला है प्रारंभ में उसे विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक परीक्षा के रूप में, और जब वह उन कठिनाइयों में या उन परीक्षाओं में सफल हो जाता है तो अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ये सब कुछ किसके अनुसार बताया गया, जैन धर्म के आदर्शों के अनुसार। जो जैन धर्म के नियम है उनके अनुसार ये बताया गया कि किस तरह से वह व्यक्ति जैन धर्म के नियमों को मानता है, उसके आदर्शों को मानता है, उसके आदर्शों पर चलता है, और उस आदर्शों पर चलने के कारण उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अंत में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है।